लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है उसमें बोला गया है ओनली मेल कॉकरोच बियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। आपने कॉकरोच के अंदर पढ़ा होगा कि जो कॉकरोच होता है उसमें एक स्ट्रक्चर मिलती है जो कि इनका डायमॉर्फिक ट्रेट होता है। क्या होता है? इनका डायमॉर्फिक ट्रेट होता है जो कि मेल्स और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। तो ये एनल स्टाइल का जो प्रेजेंस होता है ये सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है? ये एनल स्टाइल की प्रेजेंस 9th सेगमेंट में सिर्फ मेल कॉकरोच में देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट में आपको क्या बोला गया है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द जेनाइटल पाउच ऑफ फीमेल कॉकरोच। जो फीमेल कॉकरोच होती है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको जेनाइटल पाउच बोला जाता है। इस जेनाइटल पाउच के अंदर ये कंटेन करता है गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर्स और उसके अलावा कोलेट्रल ग्लैंड के पोर्स को। ठीक है, तो आपको अगर हम बोल देते हैं कि ये कोई भी जेनाइटल पाउच का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोला जाता है? स्पर्मेथिका बोला जाता है, उसकी ओपनिंग होती है यहाँ पे। इसके अलावा एक गोनोपोर प्रेजेंट रहता है जिसके बारे में दिया गया है। ये गोनोपोर ये हमारा होता है स्पर्मेथिकल पोल का ओपनिंग। और यहाँ पे प्रेजेंट होती है कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर्स जो कि क्या होती है? कोलेट्रल ग्लैंड्स होती है। इनकी ओपनिंग भी बेसिकली यहीं देखने को मिलती है आपको। तो ये कोलेट्रल ग्लैंड होता है, कोलेट्रल ग्लैंड ये होता है हमारा स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका और इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बोला जाता है? फीमेल गोनोपोर। फीमेल गोनोपोर। तो ये तीनों की तीनों जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कहाँ देखने को मिलती है? इस जेनाइटल पाउच में। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जेनाइटल पाउच, जेनाइटल पाउच इसके एंटीरियर साइड में देखने को मिलती है। तो इसके एंटीरियर साइड में होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में आपको क्या बोला गया है? फेरेटिमा। फेरेटिमा पोस्टुम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवर्म। exhibit a closed type of blood vascular system consist of blood vessels, capillaries and heart। तो जो फेरेटिमा होता है वो क्या होता है? फेरेटिमा के अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो किस तरीके का होता है? क्लोज टाइप होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो टाइप का हो सकता है, ओपन और क्लोज। तो जो फेरेटिमा होता है उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज और हार्ट देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में आपको बोला गया है इन कॉकरोच ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ विंग्स। इस लास्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि जितने भी जो कॉकरोच होता है, अगर हम बात करते हैं कॉकरोच की, तो कॉकरोच के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच के अंदर कुछ इस तरीके से ये कॉकरोच का बॉडी होता है। इस कॉकरोच के बॉडी के अंदर ये वाला पार्ट हमने हेड कंसीडर कर लिया, इस पार्ट को हम थोरेक्स मान लेते हैं। ये पार्ट जो है वो क्या है? थोरेक्स है। और थोरेक्स जो रीजन होता है उसमें 3 सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं आपको। ये तीनों सेगमेंट्स के अंदर से एक एक पेयर लेग का निकलता है, हम एक पेयर लेग बना देते हैं। लेकिन जो विंग्स होते हैं वो सिर्फ दो पार्ट से निकल देखने को मिलते हैं, एक हमारे इस पार्ट से और दूसरा इस वाले रीजन से। तो इस वजह से हम ये चीज बोल सकते हैं कि विंग्स जो होते हैं कॉकरोच की बॉडी के सिर्फ लास्ट थोरेसिक रीजन में, 3 में से प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, ये वाला रीजन प्रोथोरेक्स होता है, ये मीजोथोरेक्स होता है, ये मेटाथोरेक्स होता है। तो जो विंग्स होते हैं वो सिर्फ मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स से निकलते हैं, जबकि जो पेयर ऑफ लेग्स होता है वो प्रो, मीजो एंड मेटा तीनों से निकलता है। जबकि स्टेटमेंट में दिया गया है कि तीनों थोरेसिक सेगमेंट्स के थ्रू विंग्स जो है वो बाहर निकलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसी वजह से इस क्वेश्चन के अंदर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कि कॉकरोच के अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, 3 पेयर्स ऑफ विंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हर थोरेसिक सेगमेंट से एक पेयर ऑफ विंग निकलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स निकलते हैं। ये 2 पेयर्स ऑफ विंग्स जो होते हैं ये कॉकरोच का फीचर होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर चला जाता है डी।